दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम हैं कुल्लू दशहरा मेले में। आज हम आपको इस दशहरे के बारे में बताएंगे। कुल्लू दशहरा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अन्य स्थानों की भांति यहाँ भी 10 दिन अथवा एक सप्ताह पहले इस पर्व की तैयारी हो जाती है। यहाँ पर स्त्रियां और पुरुष सभी सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर तुरई, बिगुल, ढोल, नगाड़े, बांसुरी आदि आदि जिसके पास जो वाद्य होता है उसे लेकर बाहर निकलते हैं। पहाड़ी लोग अपने ग्रामीण देवता का धूमधाम से जुलूस निकालकर पूजन करते हैं। देवताओं की मूर्तियों को बहुत ही आकर्षक पालकी में सुंदर ढंग से सजाया जाता है। साथ ही वे अपने मुख्य देवता रघुनाथ जी की भी पूजा करते हैं। इस जुलूस में प्रतिष्ठित नर्तक नटी नृत्य करते हैं। इस प्रकार जुलूस बनाकर नगर के मुख्य भागों से होते हुए नगर परिक्रमा करते हैं। कुल्लू नगर में देवता रघुनाथ जी की वंदना से दशहरे के उत्सव का आरंभ करते हैं। दशमी के दिन इस उत्सव की शोभा बहुत ही निराली होती है। इसकी खासियत है कि जब दशहरा पूरे देश में खत्म हो जाता है तब यहाँ शुरू होता है। देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ दशहरा रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन करके नहीं मनाया जाता है। 7 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव हिमाचल के लोगों की संस्कृति और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। उत्सव के दौरान भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि करीब 1000 देवी देवता इस अवसर पर पृथ्वी पर आकर इसमें शामिल होते हैं। इसका इतिहास कुछ इस प्रकार है। महर्षि जमदग्नि के तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद मलाना में अपने धर्मोपदेश के लिए गए। अपने सिर पर उन्होंने विभिन्न देवताओं की 18 छवियों से भरी एक टोकरी रखी। चंद्रखानी के पास से गुजरते हुए वहां एक भयंकर तूफान आया। अपने पैरों पर रहने के लिए संघर्ष करते हुए महर्षि जमदग्नि की टोकरी उनके सिर से फेंक दी गई और कई विकट स्थानों पर छवियों को बिखेर दिया। पहाड़ी लोग इन छवियों को देखकर उन्हें भगवान के रूप में आकार या रूप लेते हुए देखा और उनकी पूजा करने लगे कि कुल्लू घाटी में तभी से देवताओं की पूजा शुरू हो गई। 16वीं शताब्दी में राजा जगत सिंह ने कुल्लू के समृद्ध और सुंदर राज्य पर शासन किया। शासक के रूप में राजा को दुर्गोदत्त के नाम से एक किसान के बारे में पता चला जो जाहिर तौर पर कई सुंदर मोती रखते थे। राजा ने सोचा कि उसके पास ये कीमती मोती होने चाहिए, जबकि एकमात्र मोती दुर्गादत्त के पास ज्ञान के मोती थे। लेकिन राजा ने अपने लालच में दुर्गादत्त को अपने मोती सौंपने या फांसी देने का आदेश दिया। राजा के हाथों अपने अप्रिय भाग्य को जानकर दुर्गादत्त ने खुद को आग पर फेंक दिया और राजा को शाप दिया, जब भी तुम खाओगे तुम्हारे चावल में कीड़े के रूप में दिखाई देगा और पानी खून के रूप में दिखाई देगा। अपने भाग्य से निराश होकर राजा ने एकांत की मांग की और एक ब्राह्मण से सलाह ली। पवित्र व्यक्ति ने उसे कहा कि शाप को मिटाने के लिए उसे राम के राज्य से रघुनाथ के देवता को पुनः प्राप्त करना होगा। राजा ने एक ब्राह्मण को अयोध्या भेजा। एक दिन ब्राह्मण ने देवता को चुरा लिया और वापस कुल्लू की यात्रा पर निकल पड़ा। अयोध्या के लोग अपने प्रिय रघुनाथ को लापता पाते हुए कुल्लू ब्राह्मण की खोज में निकल पड़े। सरयू नदी के तट पर वे ब्राह्मण के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि वे रघुनाथ जी को क्यों ले गए। ब्राह्मण ने कुल्लू राजा की कहानी सुनाई। अयोध्या के लोगों ने रघुनाथ को उठाने का प्रयास किया, लेकिन अयोध्या की ओर वापस जाते समय उनका देवता अविश्वसनीय रूप से भारी हो गए और कुल्लू की ओर जाते समय बहुत ही हल्का हो गए। कुल्लू पहुंचने पर रघुनाथ को कुल्लू राज्य देवता के रूप में स्थापित किया गया। रघुनाथ के देवता को स्थापित करने के बाद राजा जगत सिंह ने देवता के चरण अमृत पिया और शाप को हटा दिया। जगत सिंह भगवान रघुनाथ के प्रतिनिधि बने। यह कुल्लू दशहरे से जुड़ी हुई है। इस देवता को दशरथ रथ में ले जाया जाता है। तो दोस्तों अब हम आपको दर्शन करवाते हैं दशरथ रथ के। और दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और अधिक शोर भी है।
तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।